नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बहुत ही अहम मुद्दे पर है। कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था जिसमें हमारा इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा। और हारा तो ऐसा हारा कि 10 विकेट से हारा। और पाकिस्तान वालों को उचकने का मौका मिल गया, एंजॉय करने का मौका मिल गया। और उसके बाद अभी भी थमा नहीं है मामला। आप देखें सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, भरा पड़ा है। इंडिया जब हारी उसके बाद जो रिएक्शंस थे पाकिस्तानी मीडिया के और तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद न्यूजीलैंड से भी हमारी टीम इंडिया हारी और वो भी बुरी तरह से हारी 8 विकेट से और सिर्फ 110 रन बना पाई 20 ओवर में। उसके बाद और बोलने का मौका मिल गया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का क्रिकेट खेल रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और जिसमें शमी को धोखेबाज कह दिया गया। वो मुद्दा था। साथ में वकार यूनिस साहब, वो भी कंट्रोवर्सी से जुड़ गए। और मैं सुन रहा था कि वकार यूनिस साहब ने कुछ कंट्रोवर्सी कर दी है, पर मैंने देखा कि उन्होंने कंट्रोवर्सी क्या की। उन्होंने कहा था, एक शो में उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जीती तो उसके बाद रिजवान जब झुक कर सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा कि रिजवान ने जीतने के बाद जो वहाँ बैठे हिंदुओं के सामने जो नमाज़ पढ़ी वो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। और सभी ने कहा ये क्या बोल दिया आपने। और पाकिस्तान के एक बहुत ही बेवकूफ़ नेता थे, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। अरे भाई, पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत। और साथ में ये भी कहा कि जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ये भी साथ में कहा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जितनी भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की तरफ से ही हो रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से उकसाया जा रहा है। इन लोगों की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि फूट डालो, आग लगाओ, थोड़ी सी आग लगाओ, बाकी सारी आग हम खुद ही हमारे बीच लगा लेंगे। शमी वाला जो मुद्दा हुआ था, कुछ पाकिस्तान के ही लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कमेंट बॉक्स में इस तरह की बातें लिखी। उसके बाद इंडियंस की उस पर नज़र गई तो कहीं ना कहीं इंडियंस ने भी सोचा कि नहीं यार, हाँ सच बात है। और फिर शमी को इंडियंस ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इंडियंस लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम गद्दार हो, ये हो और वो हो, दुनिया भर की बातें। ऊपर से वकार यूनिस साहब ने जो कहा कि रिजवान ने जो नमाज़ पढ़ी, हिंदुओं के सामने जो नमाज़ पढ़ी, वो वाकई में फ़ख्र की बात थी। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि किसी के सेंटिमेंट्स अगर मेरी वजह से हर्ट हुए हों तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। पर वकार यूनिस साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं ना मैंने गुस्से में ये बात कह दी, जज्बात में आकर ये बात कह दी। तो जज्बात में, गुस्से में इंसान जो भी कहता है उसके दिल की बात कहता है। तो आपने जो बात बोली उसके बाद से आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो गिर गया सबकी नज़र में। सबकी नज़रों में स्टैंडर्ड आपका गिर गया। और उसके बाद ये पता लग गया सबको कि जितने बड़े आप प्लेयर हैं ना, जितना बड़ा आपका नाम है, उतनी ही छोटी आपकी सोच है। आप भी हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें करते हैं। चूँकि आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा मुस्लिम देश है और वहाँ इस तरह की बातें होना लाजमी है। ये कोई नई बात नहीं है। पर मैं जितने भी इंडियंस मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की सोच ही यही है कि हमें तोड़ना, हम इंडियंस को तोड़ना। ये छोटी सी चिंगारी लगाते हैं और उसके बाद हम खुद ही आग लगा लेते हैं। हमारे घर में ही हम खुद आग लगा लेते हैं, हिंदुस्तान में ही हम आग लगा रहे हैं इनकी छोटी सी चिंगारी लगाने के बाद। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी तो मेंटालिटी है टुच्ची सी। इंडिया से पहली बार वर्ल्ड कप जीते हैं तो जैसे भिखारी को कैसे 100 का नोट पड़ा मिल जाता है रोड पर, ये ठीक वैसे ही है। इतने खुश हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ खुश होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में पहली बार जीते हैं और ऐसे जीते हैं कि इंडिया कभी नहीं जीता उनसे। इस तरह से, जिस तरह से वो जीते हैं पूरा 10 विकेट से और इतने बेहतरीन तरीके से, हर मामले में, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, सभी मामले में कहीं से कहीं तक हमारी इंडिया तो दिख ही नहीं रही थी, पाकिस्तान ही दिख रही थी। और पाकिस्तान वाकई में इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहा है, क्योंकि माइंडसेट बहुत ही अलग लग रहा है पाकिस्तान का। और वहीं इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार गई और इंडिया, वाकई में इंडिया की जो टीम है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हम मानते हैं सब कुछ है। पर उस मैच के हो जाने के बाद जो आग लगती है ना, हमारे देश में ही हम खुद भी आग लगा लेते हैं सिर्फ किसी की चिंगारी लगा देने से। और ये चिंगारी लगा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ ऐसे छोटी सोच वाले लोग जिनके बारे में मैंने बात की। जैसे वकार यूनिस साहब, इतना बड़ा
क्रिकेट को लेकर नाम है, पर उनकी उतनी ही छोटी सोच है और उन्होंने इस तरह की बात की। मैंने जब वो वीडियो देखा ना, मैं हैरान रह गया कि यार वकार यूनिस साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली, कि रिजवान ने जो हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी वो वाकई में फ़ख्र की बात थी। अरे शर्म कर लीजिए वकार यूनिस साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने ऐसी बात कह कैसे दी? ऊपर से पाकिस्तान को वो निहायती बेवकूफ़ नेता वो कह रहा है कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत। वाह क्या बात है दोस्तों, आप समझिए कि इनकी सोच कितनी घटिया है और ये अपनी घटिया सोच का नमूना पेश कर रहे हैं आपके सामने। तो ये जो एक जीत इनको मिल गई है ना, खुश होने दो इनको। चैंपियंस ट्रॉफी में जो फाइनल जीते थे उसकी हाइलाइट्स देखकर अब ये खुश होते थे, अब ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ अभी T20 में जो पाकिस्तान जीता उसकी हाइलाइट्स देखकर खुश होंगे। और देखो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो नहीं जीत पाएगा। पर उसके बाद जो चीज़ें होती हैं ना, जो अभी पाकिस्तान कर रहा है अभी तक, अभी भी अगर आप अभी जाओगे ना सोशल मीडिया पर और देखोगे तो पूरा इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जितनी भी चर्चाएं हुई, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई, जितनी भी बातें हुई, न्यूजीलैंड के मैच के भी बाद पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आ गए सामने और बोले अरे यार जनाब ये इंडिया वाले क्या खेल रहे हैं और ऐसा वैसा। सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर, मैं मानता हूँ इंडिया बाहर निकल गई है, अफगानिस्तान जीते और ऐसा हो और वैसा हो तब जाके इंडिया सेमीफाइनल में पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अच्छा खेलेगा वो पहुँचेगा, जो नहीं खेलेगा वो नहीं पहुँचेगा। पर इस खेल की आड़ में जो लोग इसकी आड़ में आग लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे आप ज़रूर बचिए और आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप अपने खुद का दिमाग, अपना खुद का बुद्धि विवेक इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तान हर लिहाज से, हर मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे है, कहीं आगे, कोसों आगे है और ये बात पूरी दुनिया जानती है। बस ये जो मैच हारा, ख़राब माइंडसेट है, ख़राब स्ट्रैटेजी है टीम इंडिया की और ख़राब रणनीति है। सब कुछ ख़राब है इस बार टीम इंडिया का, पर ये टीम इंडिया का है। पूरे देश को लोग, जो पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे लोग हैं ना, हमारे पूरे इंडिया को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप ऐसा और वैसा, वो देश पे आ गए। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इंडिया है यार और पाकिस्तान पाकिस्तान है। उसकी औकात क्या है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं और मैं उनको दिल से सलाम कहना चाहूँगा, पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग जिनकी घटिया सोच सामने देखने को मिली है, सामने आई है उनकी घटिया सोच, उस घटिया सोच के चलते जो चीज़ें हो रही हैं ना, उसको आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। जितने भी इंडियंस मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि खुद का बुद्धि विवेक, खुद का दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इट्स जस्ट अ मैच। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट से हमारे जज्बात जुड़े हैं। मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ और मुझे भी अभी भी बुरा लग रहा है पाकिस्तान से इंडिया हारी और उसके बाद न्यूजीलैंड से भी हार गई। देखो, ख़राब खेलोगे तो हारोगे ऑब्वियसली, और जो अच्छा खेलेगा वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली, नो डाउट। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा खेलने वाला ही इस टूर्नामेंट को जीतेगा भी। बट ये जो गंदगी फैल रही है सोशल मीडिया पर और इंडिया के मतलब खिलाड़ियों से लोग पूरे देश पर आ गए और इस तरह की बातें हो रही हैं, हम हमारे ही खिलाड़ी शमी को गद्दार कह रहे हैं और वहाँ के लोग जो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि उनकी मंशा क्या है, उनके इरादे क्या हैं। वो यहाँ भी गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको उनकी गंदगी से बचना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और खेल को खेल की तरह लें। डेफिनेटली अगर इंडिया जीतती है आगे पाकिस्तान से तो हम भी उतना खुश होंगे, पर हम इतनी गंदगी नहीं फैलाएंगे जितनी पाकिस्तान के लोग फैला रहे हैं। मैंने कहा ना कि भिखारी को 100 का नोट पड़ा मिल जाए, ये ठीक वैसा ही है। तो उसी तरह ये हुआ है और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया पर जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, वो देखने सुनने के बाद आपका खुद का दिमाग भी आप लगाइए, सोचिए ज़रा कि इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है और कितनी चीज़ें आपको दिमाग में और दिल में लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आगे के मैच जो थोड़े बहुत बचे हैं, अफगानिस्तान से, स्कॉटलैंड से, नामीबिया से, इंडिया के, वो तो कम से कम इंडिया जीते और वो भी नहीं जीतती है तो देखते हैं जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा और जो अच्छा नहीं खेलेगा ऑब्वियसली वो हारेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खुद के दिमाग, खुद के बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे घिनौने, घटिया सोच वाले और कचरा फैलाने वाले लोगों से बचें और इनकी बातों से बचें और हमेशा खुश रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करें, पर अपनी ज़िंदगी पर कोई नेगेटिव असर ना होने दें और हमेशा स्माइल करते रहें।
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।